तो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप एक इंडियन ट्रैवलर हो तो हांगकांग जाने के लिए आप वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है दिमाग में कि हांगकांग क्यों जाना है। हांगकांग ईस्ट एशिया में लोकेटेड है और ईस्ट एशिया को एक्सप्लोर करने का सबसे अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है। हांगकांग एक ऐसी कंट्री है जो कि साइज़ में भी छोटी है, तो एक्सप्लोर करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए। और उसके अलावा हांगकांग में जो कल्चर है वो मिक्स है, क्योंकि 1997 तक हांगकांग यूके के अंडर था और 97 में यूके ने हांगकांग को चाइना को ट्रांसफ़र कर दिया था। तो हांगकांग का पूरा नाम है हांगकांग एस ए आर मतलब स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन ऑफ चाइना। तो हांगकांग की अपनी इकोनॉमी है, अपनी गवर्नमेंट है, वो एक सिस्टम के अंडर काम करते हैं, वन कंट्री टू गवर्नमेंट्स। क्योंकि हांगकांग यूके का पार्ट था 1997 तक, तो हांगकांग का जो कल्चर है वो ईस्ट और वेस्ट का मिक्स है। तो वहाँ पे हाइब्रिड कल्चर है, काफ़ी वाइब्रेंट कल्चर है। वहाँ पे आपको काफ़ी मॉडर्न चीज़ें देखने को मिलती है, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड कंट्री है वो। हांगकांग में वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा स्काई स्क्रेपर्स भी हैं। इसके अलावा हांगकांग वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट फाइनेंशियल हब है। तो हांगकांग अपनी नाइट लाइफ के लिए, स्काई स्क्रेपर्स के लिए, वाइब्रेंट कल्चर के लिए, इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी फेमस है। हांगकांग में घूमने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि डिज्नीलैंड। उसके अलावा हांगकांग से मकाओ आप जा सकते हो, और मकाओ को ईस्ट का लास वेगस भी बोलते हैं। मकाओ में दुनिया भर के कैसीनोज है। हांगकांग का ट्रिप मोस्टली 4 से 5 दिन का बनता है। तो अब बात करते हैं वीज़ा की। इंडियन ट्रैवलर के लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं हांगकांग के वीज़ा के लिए। इंडियंस के लिए हांगकांग का वीज़ा एकदम फ्री है। इंडियंस के लिए टूरिस्ट वीज़ा को वीज़ा नहीं बोलते, PAR बोलते हैं। PAR मतलब प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन। तो बेसिकली आपको वीज़ा नहीं अप्लाई करना होता, तो आपको PAR अप्लाई करना होता है। वेबसाइट का लिंक दिख रहा होगा नीचे, immd.gov.hk, ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इस वेबसाइट पे जाके आप PAR अप्लाई कर सकते हो। तो PAR अप्लाई करने के लिए काफ़ी इजी प्रोसेस है, सारा का सारा प्रोसेस ऑनलाइन है। तो डॉक्यूमेंट्स की भी ज़्यादा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है PAR अप्लाई करने के लिए। आपके पास एक वैलिड इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए। वैलिड मतलब 6 महीने की वैलिडिटी कम से कम उस पासपोर्ट की होनी चाहिए। उसके अलावा आपको चाहिए कि आप हांगकांग में जहाँ पे स्टे करने वाले हो उस होटल का एड्रेस। उसके बाद आप जैसे ही ऑनलाइन जाके PAR का फॉर्म फिल करोगे तो तभी की तभी एक डॉक्यूमेंट जनरेट हो जाएगा। PAR की हेल्प से 14 दिन का ट्रिप हांगकांग का इजीली बना सकते हो। तो वो बेसिकली टूरिस्ट पर्पस के लिए ही होता है। जैसे कि अगर आप आज PAR अप्लाई करते हो, तो आज लेट्स से 1 जनवरी है, तो अगर आप आज PAR अप्लाई करते हो तो वो PAR आपका अगले 6 महीने तक वैलिड रहता है। तो उस 6 महीने की विंडो में आप 14 डेज के लिए कभी भी हांगकांग को विजिट कर सकते हो। PAR अप्लाई करना है और हांगकांग की करेंसी कैरी करनी है, मिनिमम 5,000 टू 10,000 हांगकांग डॉलर। एक हांगकांग डॉलर अराउंड 11 इंडियन रुपीज के बराबर है। कम से कम आपके पास 50,000 से 1 लाख रुपए होने चाहिए इंडियन रुपीज में, या फिर हांगकांग डॉलर्स में, या फिर USD में। तो अब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको बताता हूँ PAR अप्लाई करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। आपको गूगल पे जाके सर्च करना है हांगकांग PAR। सबसे ऊपर जो वेबसाइट आएगी immd.gov.hk, इसको ओपन कर लो। और ये वेबसाइट बेसिकली इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की है, गवर्नमेंट ऑफ द हांगकांग। इसको जैसे ही आप ओपन करोगे उसी पेज पे आपको दिखेगा प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन फॉर इंडियन नेशनल्स। तो आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। बाकी आपके कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन वगैरह चेक करता है बैकग्राउंड में, इसलिए थोड़ा सा टाइम लेता है एक्स्ट्रा। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो एक पेज खुल जाएगा। तो इधर ये सब चीज़ें लिखी हुई है कि कॉपीराइट नोटिस, प्राइवेसी पॉलिसी, तो ये सब आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। और उसके बाद इसको आपको एग्री करना ही पड़ेगा। एग्री करके स्टार्ट पे क्लिक करो। एडोबी रीडर चाहिए और एक प्रिंटर चाहिए। कंटिन्यू करो। कंटिन्यू के बाद फिर ये आई हैव रेड पे क्लिक करके कंटिन्यू करो। तो जैसे आप कंटिन्यू करोगे कुछ और इन्फॉर्मेशन आएगी आपके लिए, फिर कंफर्म एंड कंटिन्यू। तो फाइनली अब आपको एक फॉर्म दिख रहा होगा जिसमें पार्ट ए है इन्फॉर्मेशन ऑफ रजिस्ट्रेंट, कि मतलब जो बंदा रजिस्टर कर रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन। बेसिकली इसमें बता भी रखा है कि आपको जो यहाँ पे चीज़ें फिल करनी है, सर नेम और गिवन नेम, वो आपके पासपोर्ट के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। तो आपके पासपोर्ट में जो भी आपके नाम की स्पेलिंग है, जो भी सर नेम की स्पेलिंग है, वो सब आपको वही फिल करनी है जो कि आपके पासपोर्ट में मेंशन्ड है। तो सबसे पहले है सर नेम, उसके बाद है गिवन नेम। इज देयर एनी एलियास इन इंग्लिश ऑन योर पासपोर्ट, मतलब कि आपके पासपोर्ट पे आपके नाम के अलावा भी कोई और आपका एलियास है। अगर है तो यस करो और फिर वो भी फिल करो, अदरवाइज नो। आपका कोई और नाम कभी था, अगर था तो यस करो और वो भी फिल करो, अदरवाइज नो। ठीक है। नेशनलिटी, क्योंकि ये सिर्फ इंडियंस के लिए वैलिड है, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इंडियन लिखा आ रहा है। फिर अपना जेंडर सेलेक्ट करो, मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करो। ठीक है। डेट ऑफ बर्थ जो भी आपके पासपोर्ट वगैरह पे मेंशन्ड है, प्लेस ऑफ बर्थ जो भी आपके पासपोर्ट पे मेंशन्ड है वही फिल करना है। ठीक है। और इज़ योर रेजिडेंशियल एड्रेस इन इंडिया, यस। और यहाँ पे अपना पूरा एड्रेस लिखो, जो भी आपका करंट एड्रेस है।
ठीक है। यहाँ पे अपना टेलीफोन नंबर वगैरह फिल करो आप, और फिर यहाँ पे अपने पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन, आपका जो भी पासपोर्ट नंबर है वो फिल करो, प्लेस ऑफ इशू फिल करो कि आपका पासपोर्ट कहाँ से इशू हुआ है वो आपको फिल करना है, डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ एक्सपायरी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अपने पासपोर्ट पे ही मिल जाएगी, आपको एक्जैक्टली वही इन्फॉर्मेशन यहाँ फिल करनी है। प्रीवियस ट्रेवल्स टू HKSAR, पहले कभी हांगकांग गए हो, अगर येस करोगे तो आपको वो वाले पासपोर्ट नंबर्स फिल करने होंगे जो पासपोर्ट यूज करके आप पहले हांगकांग गए थे, और अगर नो पे सेलेक्ट करते हो तो ये डिसेबल्ड रहेंगी, आपको कुछ नहीं फिल करना। पार्ट डी में आपको फिल करना है कि पिछले 3 साल में आपने कौन कौन सी फॉरेन कंट्रीज विजिट करी हैं, अगर किया है तो येस पे सेलेक्ट करो और यहाँ पे उन कंट्रीज का नाम डालो और कौन से मंथ में आप गए थे वो डालो। अदरवाइज अगर नो सेलेक्ट करते हो तो ये सब कुछ डिसेबल्ड रहेगा। उसके बाद आपको अपनी ऑक्यूपेशन के बारे में मेंशन करना है, जो भी आपके लिए सूटेबल ऑप्शन है आप वो सेलेक्ट करो। लेट से मैं इंजीनियरिंग सेलेक्ट करता हूँ, तो इस सेक्शन में मेरे को फिल करना है जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ उस कंपनी का नाम फिल करना है और उसका एड्रेस फिल करना है, और अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो अपने स्कूल या कॉलेज का नाम फिल करना है और अपने कंपनी एम्प्लॉयर या फिर स्कूल का टेलीफोन नंबर। नेक्स्ट सेक्शन में आपको डिटेल्स देनी है, आप किस वजह से हांगकांग जाना चाहते हो, तो पर्पस ऑफ विजिट क्या है, लेजर, कितने दिन आप रहोगे, तो PAR 14 दिन के लिए होता है तो आप मैक्सिमम 14 दिन ही सेलेक्ट कर लो। ठीक है। उसके बाद आपको फिल करना है एड्रेस ऑफ एकोमोडेशन, कि हांगकांग में आप कहाँ पे स्टे करोगे। तो यहाँ पे जैसे ही आप इनपुट पे क्लिक करोगे तो एक पॉपअप खुलेगा, तो विद इन हांगकांग में जहाँ पे भी आप स्टे करोगे, जिस भी होटल में स्टे करोगे उधर का आप एड्रेस वगैरह फिल कर सकते हो और कंटिन्यू कर सकते हो। एड्रेस ऑफ एकोमोडेशन फिल करने के बाद अगर कोई होटल रिजर्वेशन नंबर आपके पास है तो आप वो फिल कर सकते हो, बट ये फील्ड ऑप्शनल है तो आप स्किप भी कर सकते हो। उसके बाद आता है कि फ़ंड अवेलेबल, तो जैसा मैंने अभी बताया भी था कि हांगकांग विजिट करने के लिए आपको मिनिमम 5,000 हांगकांग डॉलर्स कैरी करके लेके जाने होंगे। तो यहाँ पे आपको वो ऑप्शन सेलेक्ट करनी है कि आप जो करेंसी लेके जा रहे हो वो कितने हांगकांग डॉलर्स के इक्विवेलेंट है। उसके बाद नेक्स्ट फील्ड है, यहाँ पे आपको लोकल कनेक्शन इन HKSAR, अगर आपका कोई नोन बंदा हांगकांग में रहता है तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी, उसका नाम, उसका रिलेशनशिप, उसका एड्रेस, ठीक है, और उसका फ़ोन नंबर। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो बेसिकली ऐसा सेक्शन है, इसमें मोस्टली लोगों के आंसर्स नो होंगे, कि जैसे विल यू एक्सपीरियंस एनी हार्डशिप इन रिटर्निंग टू इंडिया, नो। तो हैव यू एवर कमिटेड और बीन अरेस्टेड, नो। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो है आइडेंटिफिकेशन क्वेश्चन। तो ये बेसिकली इसलिए कि कभी अगर आप पासवर्ड वगैरह भूल जाओ और आपको ये फॉर्म दोबारा से प्रिंट करना हो या कुछ करना हो तो ये उसके लिए बस आपकी वेरिफिकेशन के लिए। तो इसमें आपको जो भी सिलेक्ट करना है कि लाइक व्हाट वाज योर फेवरेट मूवी, जेम्स बॉन्ड। उसके बाद ये आपको वैलिडेशन वाला पार्ट फिल करना है, वो टाइप करके जैसे ही आप कंफर्म एंड कंटिन्यू करोगे। और एक बात और, ये इन्फॉर्मेशन आपको जल्दी फिल करनी पड़ेगी क्योंकि इसमें सेशन टाइम आउट लगा हुआ है, तो आई थिंक 10 से 15 मिनट के अंदर ये रीलोड हो जाता है पेज, तो आपको जल्दी फिल करनी पड़ेगी ये सारी इन्फॉर्मेशन। तो अगर सारी इन्फॉर्मेशन सही है तो नेक्स्ट पेज पे आपके लिए एक PAR जनरेट हो जाएगा और वो कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है PAR अप्लाई करने के लिए। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि PAR की आपको फिजिकल कॉपी हमेशा कैरी करनी होगी। तो एक बार जब आप PAR अप्लाई कर दो और PAR जनरेट हो जाए तो आप उसका प्रिंट आउट ले लेना, क्योंकि जब भी आप हांगकांग एयरपोर्ट पे पहुंचोगे तो वो आपसे फिजिकल कॉपी ही मांगेंगे। तो आई होप आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया हो। अगर इसके बाद भी आपकी कुछ क्वेरीज हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ।